अगला क्वेश्चन दिया है सो दैट इंटीग्रल 0 टू पाई x tan x dx अपॉन sec x प्लस tan x इज इक्वल टू पाई इंटू 1/2 पाई माइनस 1। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई x tan x dx अपॉन sec x प्लस tan x हमको दे रखा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अपनी पहली प्रॉपर्टी इंटीग्रल की कि इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, इंटीग्रल 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स के बराबर होता है। यही वाला अप्लाई करते हैं। तो आई क्या हो जाने वाला है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई एक्स की जगह क्या हो जाने वाला है, पाई माइनस एक्स टेन पाई माइनस एक्स, और क्या डिवीजन में भी वही होगा सेक पाई माइनस एक्स प्लस टेन पाई माइनस एक्स हो जाने वाला है। ठीक है, तो पाई माइनस एक्स मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में तो टेन भी निगेटिव होता है, सेक भी निगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो क्या हो जाने वाला है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई पाई माइनस एक्स तो है ही, माइनस यहाँ से निकल जाएगा माइनस का 10x और डिवाइड करेंगे, यहाँ से भी माइनस निकलेगा, यहाँ से भी माइनस निकलेगा, उस माइनस को कॉमन कर लेंगे तो अंदर सेक x प्लस 10x बचने वाला है। ठीक है, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाने वाला है। अब स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाने वाला है, इंटीग्रल 0 टू पाई आई इज इक्वल टू चल रहा है, पहले क्या होगा पाई 10x अपान सेक x प्लस 10x को अलग कर लेते हैं, और dx भी था ना, dx भी है, चलो कोई बात नहीं, छूट गया था और कहीं नहीं छूटा ना, हाँ नहीं, चलो ठीक है। फिर क्या माइनस टेन x और x को अलग कर लेते हैं, x टेन x dx डिवाइड करेंगे किससे, सेक x प्लस टेन एक्स से, और इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 0 से पाई तक। तो ये क्या लिखा हुआ है, i का वैल्यू x टेन एक्स डी एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो ये i हो गया माइनस i, इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस i, मतलब i प्लस i 2i हो जाने वाला है। और इंटीग्रल 0 टू पाई, और क्या इस पाई को कांस्टेंट है, पाई को बाहर कर लेते हैं तो अंदर सिंपली क्या बचेगा, टेन एक्स डी एक्स अपान सेक एक्स प्लस टेन एक्स बचेगा। नीचे दिख रहा है, हाँ थोड़ा सा दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक नोट करो पहले, हो गया। चलो तो अब करते क्या है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स नीचे है तो इसके रेसिप्रोकल से, इसके रेसिप्रोकल से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। इसके रेसिप्रोकल से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एक ही चीज करो, या तो मल्टीप्लाई करो या तो डिवाइड करो। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसके ऊपर को क्या बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे को डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं दोनों जगह। ठीक है, न्यूमरेटर के देखो यार इसे लिखा हुआ है 1/2, हम बोले कि 2 के रेसिप्रोकल से, 2 का रेसिप्रोकल मतलब 2 के पावर माइनस 1, इससे मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। तो मल्टीप्लाई कहाँ करें डिवाइड कहाँ करें, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, इसके रेसिप्रोकल से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये लैंग्वेज ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो कंफ्यूजन हो जाता है बोलने में कि कौन सी चीजें कहाँ लिखी जाए। तो क्या मिलेगा, 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रल 0 टू पाई टेन एक्स डी एक्स है, और नीचे क्या था, सेक एक्स प्लस टेन एक्स था, इसका रेसिप्रोकल सेक एक्स माइनस टेन एक्स। ठीक है, रेसिप्रोकल बोल दो या कंजुगेट बोलते हो ना, अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर पढ़ रखा है, कंजुगेट मतलब इनवर्स पार्ट, वैसा सपोज कर लो। हम क्या करते हैं, सेक एक्स माइनस टेन एक्स मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी सेक एक्स माइनस टेन एक्स मल्टीप्लाई करते हैं। हम सिंपली मल्टीप्लाई करके पहले ओपन कर दो, तो 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रल 0 टू पाई, पहले 10 को मल्टीप्लाई करो सेक एक्स में तो क्या हो जाने वाला है, टेन एक्स सेक एक्स। चलो सेक एक्स को आगे लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला हमको पता है, सेक एक्स टेन एक्स की तरह लिखा रहता है। और क्या dx अलग कर लेते हैं और डिवाइड किससे है, a प्लस बी है और a माइनस बी, मतलब क्या सेक स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर x होने वाला है। और फिर क्या माइनस है ना, दूसरा पार्ट भी लिखना पड़ेगा, और ये जो पाई है ना ये दोनों के बाहर रहने वाला है, तो पहले साथ में कर लिया जाए, चलो साथ में कर लेते हैं, बाद में स्प्लिट कर लेंगे। ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या होने वाला है, टेन एक्स, और क्या है टेन एक्स, यहाँ पे भी तो टेन स्क्वायर एक्स dx होने वाला है। ठीक है, dx को बांट दिया था, कोई बात नहीं, dx को भी साथ में कर लेते हैं, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा के dx को बाहर आने दो। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1, मतलब नीचे क्या आ गया, 1 आ गया। 2i इज इक्वल टू पाई, और क्या अलग अलग कर लेते हैं अब, इंटीग्रल 0 टू पाई सेक एक्स टेन एक्स dx को
अलग कर लेते हैं, टेन एक्स डी एक्स को अलग कर लेते हैं और नीचे सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्या हो गया 1 के बराबर हो गया, तो उसको छोड़ दो। माइनस इंटीग्रल क्या है टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको अलग कर लो। इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक चल रहा है 0 से पाई तक, तो 2i इज इक्वल टू क्या होगा पाई, और यहाँ पे देखो sec x tan x इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा sec x मिलेगा। कहाँ से कहाँ तक लिमिट चल रहा है 0 से पाई तक, और इस tan को क्या करते हैं sec के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो देखो sec स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर x 1 के बराबर है, तो tan स्क्वायर x कितने के बराबर होगा sec स्क्वायर x माइनस 1 के बराबर होगा, तो माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई sec स्क्वायर x माइनस के 1 के बराबर होगा, और dx तो चल ही रहा है, ठीक है। तो इंटीग्रेट करो इसको भी, तो 2i इज इक्वल टू पाई बाहर है, यहाँ पे भी ऐसे ही रहने देते हैं, कुछ टाइम बाद रखते हैं, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक 0 से पाई तक, माइनस सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो tan x मिलेगा, कितना मिलेगा tan x, और 1 dx को इंटीग्रेट करेंगे तो x मिलेगा, तो माइनस के x कहाँ से कहाँ तक, ये भी 0 से पाई तक चल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ ऊपर का नोट करो, रफ करते हैं यहाँ पर लेफ्ट में नोट करो, बस सब करना कुछ नहीं, लिमिट वैल्यू रखना है अपना, ठीक है। चलो तो पहले क्या, पाई तो बाहर है ही, उसको बाहर ही रहने देते हैं, ठीक है। चलो तो 2i इज इक्वल टू पाई तो बाहर है ही, पहले क्या सेक पाई बनेगा माइनस सेक 0 बनेगा, ये अलग हो गया, माइनस अब दूसरे टर्म को देखते हैं, टेन पाई बनेगा माइनस पाई, और फिर क्या माइनस टेन 0 बनेगा माइनस 0। चलो अब सभी वैल्यूज को पुट किया जाए, तो पाई है हमारे पास 2i इज इक्वल टू पाई तो बाहर है ही, सेक पाई मतलब क्या माइनस 1 के बराबर, माइनस सेक 0 मतलब क्या 1 के बराबर, तो यहाँ पे माइनस माइनस हो गया, माइनस 2 हो गया, माइनस यहाँ पे कितना है टेन पाई मतलब क्या 0 के बराबर, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे सिंपली 0 मिल जाएगा, और यहाँ पे माइनस के पाई तो है ही बाहर, और ये वाला पाई सबके बाहर है, इस बात को याद रखना, और यहाँ पे टेन 0 0, ये तो 0 है ही, मतलब इतना ही मिलेगा, तो क्या मिल गया यहाँ से 2i इज इक्वल टू माइनस 2 पाई यहाँ से मिल गया, और पाई इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे भी बनेगा, पाई स्क्वायर बनने वाला है, और यहाँ पे माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाने वाला है, तो क्या हो जाएगा प्लस पाई स्क्वायर हो जाने वाला है। अब करना क्या, थोड़ा सा जैसा उसने लिख रखा है वैसे फॉर्म में हम लिख देते हैं, ठीक है। तो 2 से डिवाइड कर देते हैं इस वाले 2 से, तो ये वाला 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 हो जाने वाला है, आंसर कैसा दे रखा है पाई इंटू पाई माइनस 2 बाई 2 माइनस 1 के बराबर, तो आई इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, इसमें से पाई कॉमन कर लेते हैं और इस वाले को आगे लिख देते हैं -1, उसको लिख देते हैं, यही हमारे पास आंसर लिखा हुआ था। आई कितने के बराबर था, आई इसी के बराबर था, तो ये क्या आ गया, इसी के बराबर आ गया, नोट करो।